घर की खामोशी में एक अनजानी सी सरसराहट थी। रात के 11 बजे थे। सब लोग अपने अपने कमरे में सो चुके थे, लेकिन मेरी नींद किसी अजीब सी बेचैनी में खुली। पानी पीने नीचे आई तो भाभी के कमरे से कुछ धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजे की झिर्री से अंदर झाँका, मेरी सांसें थम गई। भाभी के कमरे में जेठ और ससुर दोनों मौजूद थे, वो भी भाभी के बेहद करीब। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मगर कुछ अजीब था। उनके चेहरों पर डर, परेशानी और तनाव था। ये वैसा नहीं था जैसे मैं पहली नज़र में समझी थी। मैं हूँ पूजा। मेरी शादी को बस 2 साल हुए हैं। भाभी रश्मि दीदी एकदम शांत, समझदार और बेहद प्यारी। वो इस घर में सबसे ज़्यादा मेरी हमदर्द थी। रात भर मेरी नींद उड़ गई। अगले दिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन भाभी से कुछ पूछ नहीं पाई। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि भाभी अक्सर मोबाइल पर किसी से चुपचाप बात करती हैं। एक रात मैंने उनके पीछे पीछे छत तक उनका पीछा किया, जहां वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो एक नवयुवक से आई लव यू कह रही थी। मेरी आंखें फिर से फटी की फटी रह गई। क्या भाभी किसी और से प्यार करती हैं? तो फिर जेठ और ससुर उस रात उनके कमरे में क्यों थे? मेरे सवालों का जवाब तब भी मिला जब एक दिन भाभी खुद मेरे पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे धीरे कहा, पूजा, तुमने उस रात जो देखा वो अधूरा सच था। वो लड़का जिससे मैं बात करती हूँ, उसका नाम राघव है। मैं उससे कॉलेज में प्यार करती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी जबरन इस घर में कर दी। तुम्हारे जेठ जी मुझे कभी पति का प्यार नहीं दे पाए, और ससुर जी, उन्होंने मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। लेकिन उसी दिन मैंने हिम्मत दिखाई और दोनों को एक साथ बुलाकर सच बता दिया। मैं अब और नहीं जी सकती इस नकली रिश्ते में। मैं स्तब्ध थी और भाभी का साहस देख रही थी। कुछ हफ्तों बाद घर में तूफान आ गया। भाभी ने तलाक लेने का फैसला किया और राघव से शादी कर ली। ससुर जी का सच भी सबके सामने आ गया। जेठ जी ने शर्म से घर छोड़ दिया। समय बीता और मैं भाभी से मिलने एक नई जगह पर गई। अब वो रश्मि नहीं थी, बल्कि एक लेखिका थी। छूटे हुए रिश्तों की कहानी कहती हुई हम गले मिले तो वो मुस्कुराई और बोली, पूजा, रिश्ते अगर जिंदा ना लगे तो उन्हें निभाने का दिखावा करना सबसे बड़ा पाप होता है। मुझे अब सुकून मिला है, एक सच्चे प्यार और आत्मसम्मान के साथ। कभी कभी जो हम देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता, पर अगर हिम्मत हो तो परछाइयों के उस पार रोशनी ज़रूर मिलती है। भाभी से मिलकर लौटते वक्त मेरे मन में एक अजीब सी हलचल थी। जो कुछ मैंने देखा और सुना, उसने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया था। रिश्तों की दुनिया कितनी जटिल होती है, ये मुझे पहली बार महसूस हुआ। 2 महीने बाद एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने वही राघव खड़ा था। हाथ में एक बैग था और चेहरा थका हुआ। पीछे से भाभी भागती हुई आई। पूजा, मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ, भाभी बोली, और उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। भाभी ने राघव की ओर देखा। राघव ने धीरे से कहा, हमारी शादी को अभी 3 ही हफ्ते हुए हैं और हमें धमकी भरे कॉल आने लगे हैं। कोई हमें कहता है कि हमने रश्मि को घर तोड़ने के लिए सज़ा दी जाएगी। वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं। मैं सन्न रह गई। भाभी की हिम्मत और सच्चाई को अब बदला लेने वाली निगाहों ने घेर लिया था और मुझे समझते देर नहीं लगी। ये साजिश उसी घर से हो रही थी जहाँ से भाभी ने आज़ादी पाई थी। मैंने उसी वक्त पापा की एक पुरानी जान पहचान वाले इंस्पेक्टर शर्मा से संपर्क किया। उन्होंने हमें छुपकर बात करने को कहा और राघव को कुछ समय के लिए बाहर भेजने की सलाह दी। इसी बीच एक और राहस खुला जब मैंने भाभी के पुराने कमरे की सफाई करते हुए अलमारी के पीछे छिपी एक पुरानी डायरी पाई।
उस डायरी में कुछ चौंकाने वाले खुलासे थे। आज ससुर जी ने मुझे अकेले पाकर फिर से छूने की कोशिश की। जब मैंने विरोध किया तो बोले, अगर किसी से कुछ कहा तो तुम्हारा कॉलेज वाला प्यार सबको बता दूंगा। मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन मेरा सच कोई सुनने को तैयार नहीं। जेठ जी को सब पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। शायद डरते हैं या साथ हैं। एक दिन ये चुप्पी टूटी तो मैं अपनी आवाज़ ज़रूर बनूंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाभी ने कितना कुछ सहा था, और मैं जो उन्हें हमेशा आदर्श मानती थी, उनके दर्द से अनजान थी। इंस्पेक्टर शर्मा की मदद से कॉल रिकॉर्ड किए गए और जल्द ही उस नंबर का पता चला। वो नंबर जेठ जी के नाम पर निकला था। गिरफ्तारी हुई। कोर्ट में पेशी के दौरान भाभी ने एक बयान दिया जिसने सबका दिल छू लिया। मुझे प्यार मिला, ये मेरी जीत नहीं है। मुझे इंसाफ मिला, ये मेरी आज़ादी है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी वो लड़की जिसने मुझे झांका और सवाल पूछने की हिम्मत की। पूजा, तुमने मेरी चुप्पी तोड़ी। शुक्रिया। भाभी अब एक एनजीओ चला रही हैं सर, जहां घरेलू शोषण झेल रही महिलाएं न सिर्फ कानूनी सहायता लेती हैं, बल्कि अपने जीवन को नए सिरे से जीना सीखती हैं। और मैं अब सिर्फ रिश्ते निभाती नहीं, उन्हें समझने की कोशिश भी करती हूँ। कभी कभी एक झांकी से पूरी दुनिया बदल जाती है। परछाइयों के उस पार वाकई एक उजाला होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।